अब क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में आपको बोल रहा है इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी। एक ट्राइंगल है ए बी सी, चलो मैं ट्राइंगल बना देता हूँ। एक ट्राइंगल है ए बी सी, ठीक है, जिसमें एक ट्राइंगल है ए बी सी जिसमें बी वाला जो एंगल है वो 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है। तो मान के आप ए और सी किसी को भी मान सकते हैं। तो लेट कंसिडर ये ए है और ये सी है, ठीक है। आगे बोलता है राइट एंगल एट बी इफ tan ए। अब इसमें दिया है, आपको दिया है, गिवन है, आपको गिवन है tan ए इक्वल्स टू 1/3, ठीक है। आपको दिया है tan ए इक्वल्स टू 1/3, ये आपको गिवन है। तो आपसे पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ, तो आपको वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अच्छा, अब जरा tan का फॉर्मूला क्या होता है? tan का फॉर्मूला होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो फिर से वही केस आ गया कि हम इसको पहले कंसिडर करेंगे, ए को परपेंडिकुलर, ए को बेस, ठीक है। अब यहाँ से अगर मैं इसको देखूँ, देखो परपेंडिकुलर और बेस, तो मैं अगर इसको परपेंडिकुलर मान के चलूँ तो ये 1। अब हाँ, मैं यहाँ पे लिखूँगा क्या? मैं लिखूँगा यहाँ पे लेट परपेंडिकुलर इक्वल्स टू 1x, है ना, 1 है ऊपर, और बेस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? √3x। अब फिर से वही सिनेरियो कि हमको क्या निकालना पड़ेगा? h निकालना पड़ेगा, मतलब हाइपोटेन्यूज निकालना पड़ेगा। तो हमें क्या अप्लाई करना पड़ेगा? पाइथागोरस थ्योरम। तो हम लिखेंगे अप्लाइंग PGT, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा क्या? h² दैट इज इक्वल्स टू b² प्लस p²। तो h² इक्वल्स टू b², देखिए √3x का स्क्वायर हो जाएगा हमारा b² प्लस p² मतलब 1x का होल स्क्वायर। यहाँ से निकालो h² इक्वल्स टू क्या बनेगा? √3 का जब हम स्क्वायर करते हैं तो ये 3 बन जाएगा, और x का स्क्वायर करेंगे तो x² हो जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा, x का स्क्वायर करोगे तो x² बन जाएगा। तो h² इक्वल्स टू 3 + 1 मिलके हो जाएगा 4, और x² का x²। यहाँ से h की वैल्यू निकालेंगे तो रूट उधर शिफ्ट हो जाएगा, मतलब स्क्वायर हटा तो वहाँ रूट लग जाएगा। तो ये बना 2 का स्क्वायर, आपको पता है ना 4 2 का स्क्वायर होता है, तो 2 का स्क्वायर इंटू x का स्क्वायर, ठीक है। तो h इक्वल्स टू, अब ये स्क्वायर से x के ऊपर वाला रूट कट जाएगा और इस स्क्वायर से 2 के ऊपर वाला, तो h की वैल्यू क्या आ गई? 2x, ठीक है। अब ये हमारे पास हाइपोटेन्यूस आ गया, और यहाँ हमारे पास बेस और परपेंडिकुलर स्टार्टिंग में ये थे। अब यहाँ ट्रायंगल पाते हैं वापस। तो ये मेरा था 1x जिसको हमने परपेंडिकुलर माना है फिलहाल के लिए, और बेस हमारे पास क्या है? √3x, ठीक है। और हाइपोटेन्यूस क्या है हमारे पास? ये आया हमारे पास 2x, ठीक है। इतना सिनेरियो हो गया। अब आते हैं इसके क्वेश्चंस पे। तो इसका फर्स्ट पार्ट कहता है, फर्स्ट पार्ट है sin A cos C, sin A cos C। अच्छा, इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब ये मल्टीप्लाई में है। आप ऐसे यहाँ पे एक डॉट भी लगा सकते हैं, दैट विल इंडिकेट द साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। प्लस cos A इंटू साइन C, ठीक है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। अब ज़रा ध्यान से करना है इस बार, क्यों? क्योंकि इस बार आपके एंगल बदल रहे हैं। देखो यहाँ पे साइन से A लिखा हुआ है, यहाँ cos का C लिखा है, फिर यहाँ cos का A लिखा है, फिर यहाँ साइन का C लिखा है। तो बड़े ध्यान से हमने करना है। अब साइन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, है ना। तो लेकिन ये पूछ रहा है एंगल ए पे। अब एंगल ए मेरा ये रहा, ठीक है, एक एंगल मेरा ये है, एक एंगल मेरा ये है, ठीक है। तो इस एंगल ए पे अगर मैं बोलूँ परपेंडिकुलर, तो ये एंगल ए है, ये तो मेरा बेस बनेगा, ए बी साइड जो है मेरी, है ना। तो परपेंडिकुलर क्या रहेगी? बी सी साइड। तो ये मेरा साइन ए का फार्मूला, पहले फार्मूला लिख लेता हूँ मैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस इंटू कॉस। कॉस का फार्मूला क्या बनता है? कॉस का फार्मूला होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस प्लस कॉस ए, फिर से आपको फार्मूला वही बनेगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस इंटू साइन, साइन का फार्मूला फिर से वही, बेस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। ध्यान ये रखना है आपको। अब आपको लग रहा होगा कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस सेम वैल्यू है, सेम एक जैसी लग रही है, बट नहीं, क्योंकि हमारी परपेंडिकुलर और बेस सिमिलरली चेंज होने वाली है, ठीक है, सिमिल्टेनियसली चेंज होने वाली है। क्योंकि ये एंगल सी की बात कर रहा है, ये एंगल ए की बात कर रहा है, यहाँ एंगल सी की बात हो रही है, फिर यहाँ एंगल ए की बात हो रही है ना। तो हम साइन ए पे आते हैं। अच्छा, ज़रा ए पे देखो, तो ए पे ये ए बी साइड मेरा किसका काम करेगा?
बोलिए, ये बेस का काम करेगा, ठीक है। तो परपेंडिकुलर क्या बनेगा फिर, ये BC साइड मेरी क्या होगी, परपेंडिकुलर काम करेगी। तो मेरा फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो ये बनेगा आपका √3x अपॉन में हाइपोटेनस क्या है उधर देखिए 2x ऊपर, ठीक है, इनटू मैं सीधा मल्टीप्लाई का साइन लगा लेता हूँ, बेस अपॉन हाइपोटेनस। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बट रिमेंबर दिस इज एट एंगल C, ये बोल रहा है एंगल C पे। तो एंगल C की अगर मैं बात करूँ तो बेस क्या बनेगा, एंगल C पे बोल रहा है ना, तो ये एंगल और एक एंगल ये दो एंगल हो गए, तो ये हमारा बेस बनेगा। तो बेस क्या है हमारा इस बार √3/x, √3/x अपॉन में हाइपोटेनस तो चेंज नहीं होने वाला, ये तो 2x ही रहेगा, तो 2x प्लस अब कॉस A, कॉस की वैल्यू A पे, तो कॉस का फॉर्मूला होता है हमारा क्या, बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब की बार बेस आपका AB साइड होगी क्योंकि एंगल A पे पूछ रहा है, तो ये बनेगा मेरा 1x अपॉन में हाइपोटेनस क्या है, हाइपोटेनस तो वही है 2x, ठीक है, इनटू मल्टीप्लाई में साइन C। अब साइन C पे बात कर रहा है तो हमारा साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर। अब क्योंकि ये साइन C पे बात कर रहा है तो ये मेरा साइड क्या हो जाएगी, ये बेस बनेगी, तो परपेंडिकुलर मेरा क्या होगा AB साइड, तो ये बनेगा 1x अपॉन में हाइपोटेनस तो अभी भी वही है, दैट इज 2x, ठीक है। चलिए अब इसको ज़रा सॉल्व कर देते हैं। √3x की √3x से मल्टीप्लाई करोगे, ध्यान रखना ये मल्टीप्लाई का साइन है ना कि ऐड और सब्ट्रैक्ट का, ठीक है। तो इन दोनों के ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी, इन दोनों के नीचे नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगी। सिमिलरली यहाँ पे भी तो √3 इंटू √3 विल बी 3 और x और x की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये बन जाएगा x का स्क्वायर अपॉन में 2 और 2 की मल्टीप्लाई होगी तो ये बनेगा 4 और x और x की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये बन जाएगा x का स्क्वायर प्लस यहाँ देखिए 1 और 1 की मल्टीप्लाई होगी तो क्या बनेगा 1 ही बनेगा और x स्क्वायर अपॉन में 2 और 2 की मल्टीप्लाई होगी तो ये बनेगा 4 और x स्क्वायर का x स्क्वायर। अब यहाँ से x स्क्वायर वाले टर्म आप एलिमिनेट कर दीजिए, ठीक है, ये एलिमिनेट हो गए। अब यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा 3 + 1 अपॉन में इसके नीचे भी 4 है, इसके नीचे भी 4 है, तो कॉमन दोनों का क्या आ जाएगा 4। ये क्या बना 3 + 1 कितना होता है 4/4, कट जाएंगे आपस में यानी कि 1 आपका क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा, ठीक है। आई होप आपकी समझ में आ गया है। चलिए अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। देखिए हमारे पास क्वेश्चन है cos A × cos C माइनस sin A × sin C, ठीक है। तो वैसे देखिए हमने कुछ चीज़ें यहाँ पे ऑलरेडी जो पहले क्वेश्चन में हमने निकाल रखी हैं उसी से वैल्यू हम फटाफट से पुट करते हैं और इसका आंसर निकालते हैं, ठीक है। देखिए लिखा है cos A, अभी cos A का फॉर्मूला हमारा B/S था थोड़ी देर पहले और उसकी जो वैल्यू आई थी वो है हमारी 1x/2x। तो मैं यहाँ से इस तरह डायरेक्ट लिख देता हूँ, ये है मेरे पास 1x/2x मल्टीप्लाई में cos C भी हमने यहाँ पर फाइंड आउट किया था। देखिए cos C ये रहा, तो cos C की वैल्यू क्या बनी थी हमारे यहाँ नीचे, यह है √3x/2x, तो ये अगर √3x/2x माइनस का साइन लगाए। फिर sin A की वैल्यू क्या निकाली थी हमने अभी पहले क्वेश्चन में, वो थी हमारे √3x/2x, तो ये अगर √3x/2x इंटू sin C की वैल्यू क्या निकाली थी हमने सबसे लास्ट वाला, ये है मेरा 1x/2x, 1x/2x, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो √3 की 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा √3 और x के x से मल्टीप्लाई करोगे तो बन जाएगा x² अपॉन में 2 और 2 के मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा 4x² का x² माइनस फिर से √3 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा √3, x के x से मल्टीप्लाई करोगे तो बनेगा x² अपॉन में 2 × 2 = 4 और x के x से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा x² से ऊपर वाला x² कैंसिल आउट, ये x² आपस में कैंसिल आउट। अब देखो क्या बचा है √3/4 माइनस √3/4, ये √3/4 प्लस का, ये √3/4 माइनस का, दोनों आपस में कैंसिल आउट, योर आंसर विल बी 0, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपकी समझ में क्वेश्चन नंबर 9 आ चुका है, ठीक है। थैंक यू।